जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान कायर मुल्क छुप छुप कर आतंकियों को भारत में बेचता है, लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो नियत्ते मासूम लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तानी आतंकी मुल्क एक और सबक सिखाने वाला है अब भारत। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एक और बात कह डाली, और उस बातों ही बातों में साफ लफ्जों में उन्होंने कह डाला है कि अब कुछ बड़ा तो होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या है, ये मैं आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। इस खबर को शेयर कीजिए, भारत माता की जय लिखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखिए, जय हिंद लिखिए, क्योंकि इस समय हमें पूरे देश को एक होकर हमारी भारतीय सेना के साथ खड़े रहना है। और यही वो समय है जब हमें अपने भारतीय सेना के जवानों का मुराल अप करना है, उनका साथ देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे एहसास है कि हर भारतीय का खून खोल रहा है। ये एकता का समय है, मेरा भरोसा रखिए, न्याय मिलकर रहेगा, कठोरतम जवाब दिया जाएगा। यानी कि ये इशारा है, कठोरतम जवाब दिया जाएगा, ये इशारा है। और अब तो पाकिस्तान का गला सूख चुका है। एक तरफ गला सूखा है, दूसरी तरफ वहां पर बाढ़ की समस्या आन पड़ी है। चारों खाने चित होता जा रहा है पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। देखिए, यानी कि पाकिस्तान डरा हुआ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें, जब जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, जीत भारत की हुई है। और यह भरोसा है तमाम देशवासियों का, जो देश में रहते हैं, सच्चे देशभक्त हैं। और जो गद्दार हैं, जो देश में रहकर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का साथ देते हैं, जिनके दिलों में पाकिस्तान है, जिनके लफ्जों में पाकिस्तान है, उनको भी मुंह तोड़ देने का जवाब जो है वो हमारी सरकार कर रही है, हमारी सेना कर रही है। सुन लीजिए हुआ क्या है। घाटी की अगर बात करें, घाटी में 9 आतंकवादियों के घर तबाह किए गए हैं। हिरासत में 175 संदिग्ध को लिया गया है। 63 आतंकी मददगारों के घर में रेड हुई है। यानी कि ये मददगार ओवरग्राउंड वर्कर हैं, खाते हिंदुस्तान का है, गुण पाकिस्तान के गाते हैं। और यही सांप है, इनके फंग जो है कुचलना अति आवश्यक है। और आपको ये भी बता दें, लगभग ये भी जानकारी आ रही है, 2300 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बात जो है वो भारत की है। ऐसा कैसे चलेगा कि कोई भी आ जाए, हमला करे और उसके बाद जवाब नहीं दिया जाएगा? जवाब जरूर दिया जाएगा, डंके की चोट पर किया जाएगा। हमें अपनी सेना पर भरोसा है। हमारी सेना ने पहले भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंकियों को नस्ताए नाबूद किया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और अब समय आ चुका है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, देख लीजिए, मन की बात में उन्होंने कही बात, मुझे एहसास है हर भारतीय का खून खोल रहा है। यानी कि उन्हें पता है, हर भारतीय यही चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जितनी भी स्ट्राइक सब की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये एकता का समय है, मेरा भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मेरा भरोसा रखिए, और न्याय जो है मिलकर रहेगा, कठोर जवाब दिया जाएगा। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य नीतियों से अब जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में है। और ये जवाब कब दिया जाएगा, ये अब तय सरकार और हमारी सेना करेगी। और जिनको भी लग रहा है, जो इस पर सियासत कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा, ये समय भारत की एकता अखंडता का है। यानी कि एक होकर जो है हमें भारतीय सेना का साथ देना है, एक होकर इस मसले में
हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देना है, ये अति आवश्यक है। और दुश्मन देश को, जो आतंकियों का सरगना है, आतंकियों की फैक्ट्री है, आतंकियों को जो बनाने वाला पाकिस्तान है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।